हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है 2000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश एल्यूमिनियम के पृष्ठ पर गिरता है तो एल्यूमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा आवश्यक है। तो पहला है कि अधिकतम तथा न्यूनतम गति से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गतिज ऊर्जाएं क्या है। फिर बच्चों दूसरा में ज्ञात करना है कि निरोधी विभव यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है। और तीसरा बच्चों में ज्ञात करना है कि एल्युमिनियम के लिए संस्तब्ध तरंग दैर्ध्य यानी कि कट ऑफ वेवलेंथ क्या है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण को देख लेते हैं। इसमें बच्चों कहा जाता है कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है बच्चों। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है बच्चों हमारा फोटान की ऊर्जा ई ऋण बच्चों कार्यफलन। कार्यफलन क्या होता है बच्चों? कार्यफलन होता है कि धातु की सतह से जो है इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, ये कार्यफलन कहलाती है बच्चों। और यहाँ से अगर हम फोटान की ऊर्जा देखें बच्चों तो ये होता है एच सी भागे लेमडा, जहाँ पे एच हमारा प्लांक नियतांक, सी प्रकाश की चाल और लेमडा तरंग दैर्ध्य है। तो इसको बच्चों हल करके लिख सकते हैं 12,375 भागे बच्चों ये लेमडा को अगर हम एंगस्ट्राम में रखें तो इस प्रकार से ये ऊर्जा जो है फोटान की हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त हो जाती है बच्चों। इसी प्रकार से बच्चों हम यहाँ पर अगर W देखें तो W बराबर क्या होता है बच्चों? कार्यफलन ये होता है एच सी भागे लेमडा नॉट होता है बच्चों। अब ये लेमडा नॉट क्या है बच्चों? ये हमारी देहली तरंग दैर्ध्य होती है बच्चों। देहली तरंग दैर्ध्य क्या है? देहली तरंग दैर्ध्य का अर्थ होता है बच्चों कि आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिसमें बच्चों क्या हो सके, उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके। तो बच्चों अगर हमारी आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो है देहली तरंग दैर्ध्य से अधिक होगी तो बच्चों हमारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, इसलिए इसे हम संस्तब्ध तरंग दैर्ध्य या फिर कट ऑफ वेवलेंथ भी कह सकते हैं। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। उससे पहले बच्चों हम देख लेते हैं यहाँ पर निरोधी विभव क्या होता है बच्चों। तो निरोधी विभव बच्चों एनोड का वह न्यूनतम मंदक विभव है जहां पर बहने वाली प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। या फिर बच्चों हम ये कहें कि एनोड का वह न्यूनतम मंदक विभव। तो मंदक विभव का अर्थ ये होता है बच्चों कि जब हम एनोड को कैथोड के सापेक्ष ऋण विभव पर रखते हैं तो एनोड का वह न्यूनतम मंदक विभव जिससे कि वो अधिकतम जो गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन है फिर अधिकतम वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन है उसको भी मंदित करके उसकी गतिज ऊर्जा को या फिर उसके वेग को शून्य कर दे बच्चों। तो इस प्रकार से निरोधी विभव द्वारा जो किया गया कार्य होता है ईवी नॉट, वो बराबर होता है बच्चों अधिकतम गतिज ऊर्जा के बच्चों। इस प्रकार से यहाँ पर ये अधिकतम गतिज ऊर्जा बच्चों जूल में होता है और ये निरोधी विभव का मान जो है वोल्ट में होता है। और बच्चों ये ई क्या है? ये हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें दिया गया है कि आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो है 2000 एंगस्ट्रॉम है बच्चों। तो यहाँ पर लेमडा का मान दिया गया है 2000 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से बच्चों अगर हम आपतित फोटान की ऊर्जा ई का मान ज्ञात करना चाहें बच्चों तो एस सी भागे लेमडा, या फिर यहाँ से भी बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम ज्ञात कर सकते हैं 12,375 भागे बच्चों 2000। बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ से 6.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको बच्चों हम लगभग कह सकते हैं 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपतित फोटान की ऊर्जा। और बच्चों यहाँ पर कार्यफलन W का मान दिया गया है कि एल्युमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है बच्चों। तो ये हमारा कार्यफलन W है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से बच्चों E और W से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं बच्चों? ये हम ज्ञात कर सकते हैं उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं उत्सर्जित, और यही बच्चों हमें पहला ज्ञात करना है कि अधिकतम तथा न्यूनतम गति से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गतिज ऊर्जाएं क्या है। तो बच्चों ये हमारा पहला हो गया उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो बच्चों जो अधिकतम गति से गतिमान होगा वो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगा उसका। और ये के अधिकतम का मान कितना होता है बच्चों? ये होता है ई माइनस डब्ल्यू। तो ये हो जाएगा ई का मान है 6.2 और डब्ल्यू का मान है 4.2। तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस प्रकार से बच्चों। और बच्चों अगर हम न्यूनतम ऊर्जा की बात करें बच्चों तो गतिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक तो हो नहीं सकता, तो न्यूनतम कम से कम बच्चों इसका मान शून्य हो सकता है कि जितनी ऊर्जा फोटान की है वो पूरी की पूरी ऊर्जा उसको उत्सर्जित करने में खत्म हो गई है बच्चों। तो अब वो शून्य गतिज ऊर्जा से गतिमान है बच्चों या फिर उत्सर्जित हो रहा है। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं
कि न्यूनतम जो गतिज ऊर्जा होगी बच्चों वो उसका मान 0 हो सकता है। उसके बाद बच्चों दूसरा हम हल कर लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है आगे कि निरोधी विभव यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है बच्चों। तो निरोधी विभव का मान इस प्रकार से ईवी नॉट बराबर के अधिकतम होता है बच्चों। तो बच्चों ईवी नॉट बराबर ये अधिकतम गतिज ऊर्जा बच्चों यहाँ पर होती है, और बच्चों ये हमारा जूल में होता है। बच्चों यहाँ से निरोधी विभव वी नॉट बराबर हो जाएगा के अधिकतम जूल में, और भागे बच्चों इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो बच्चों ये हमारी अधिकतम गतिज ऊर्जा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बच्चों अगर हम इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग दे देंगे तो यहाँ से निरोधी विभव वी नॉट का मान पता चल जाएगा बच्चों। इसका मान हमने ज्ञात किया, अधिकतम गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना है बच्चों, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस प्रकार से बच्चों ये 2 वोल्ट हो जाएगी हमारी निरोधी विभव का मान। उसके बाद बच्चों में क्या ज्ञात करना था, उसके बाद हमें ज्ञात करना था एल्युमिनियम के लिए संस्तब्ध तरंग दैर्ध्य यानी फिर बच्चों देहली तरंग दैर्ध्य यानी कि लेमडा नॉट का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो इसको भी हम कह सकते हैं इस प्रकार से। अगर बच्चों हमारा जो कार्य फलन है बच्चों उसको अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखें तो ये हो जाएगा 12375 भागे बच्चों लेमडा नॉट एंगस्ट्राम में हो जाएगा। यही हमारा कट ऑफ वेवलेंथ या फिर संस्तब्ध तरंग दैर्ध्य है। बच्चों ये लेमडा नॉट का मान हो जाएगा 12375 भागे बच्चों डब्ल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जिसका मान 4.2 है। तो ये बच्चों में प्राप्त हो जाएगा 2946 एंगस्ट्राम। इस प्रकार से बच्चों तो ये बच्चों हमारा संस्तब्ध तरंग दैर्ध्य का मान प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।